मैं कल पिकनिक पर जाऊंगा, भले ही पूरे दिन बारिश हो। भले ही मैं लॉटरी जीत जाऊं, तो भी मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगा। भले ही मैं करोड़पति बन जाऊं, फिर भी मैं सादा जीवन व्यतीत करूंगा। तो ऐसे सेंटेंसेस आप लोग डेली लाइफ में जरूर सुनते होंगे और ऐसे सेंटेंस हम सभी बोलते हैं। ये सेंटेंसेस दो क्लॉज से मिलके बने हैं। एक क्लॉज में तो भले ही बोला जाता है और दूसरे क्लॉज में तो भी, फिर भी या सिंपल ऐसे ही बोल देते हैं। चलिए आज ऐसे ही सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं और साथ ही साथ इनका ट्रांसलेशन भी लिख रखा है कि कम टाइम में आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीख सको। बोर्ड पर तो मैंने सिर्फ 6 सेंटेंसेस लिखे हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस के बाद भी और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, तो कि इस टाइप के सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाना आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, भले ही आप टैक्सी लेंगे तो भी आपकी ट्रेन छूट जाएगी। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में सेंटेंस का जो पार्ट भले ही से स्टार्ट होता है उसमें हम इवन इफ का यूज करते हैं और उस पार्ट को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं। और उसके बाद का जो सेंटेंस होता है बाकी का, वो जिस टेंस में होगा उसी टेंस का हम यूज करेंगे। जैसे भले ही आप टैक्सी लें या भले ही आप टैक्सी लेंगे, दोनों का मतलब सेम है। इवन इफ यू टेक अ टैक्सी, इवन इफ यू टेक अ टैक्सी। तो ये पार्ट मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट किया है। उसके बाद तो भी आपकी ट्रेन छूट जाएगी, तो यू विल स्टिल मिस योर ट्रेन, यू विल स्टिल मिस योर ट्रेन। ये देखिए साफ साफ दिख रहा है कि हमारा सिंपल फ्यूचर का है, तो सिंपल फ्यूचर का ही हमने यूज किया है इसमें। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, भले ही आप माफी मांग ले फिर भी वो आपको माफ नहीं करेगी। तो भले ही आप माफी मांग ले, इवन इफ यू अपोलोजाइज, इवन इफ यू अपोलोजाइज। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, फिर भी वो आपको माफ नहीं करेगी, तो सी स्टिल विल नॉट फॉरगिव यू। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कल पिकनिक पर जाऊंगा भले ही पूरे दिन बारिश हो। तो देखिए थर्ड सेंटेंस में जो भले ही वाला पार्ट है वो मैंने बाद में लिखा है और ये पार्ट पहले लिखा है। तो दोनों तरह से इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हो सकता है, दोनों तरह से बोले भी जाते हैं। जनरल बोलचाल में भी तो हम दोनों तरह से बोलते हैं। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि भले ही पूरे दिन बारिश हो, मैं कल पिकनिक पर जाऊंगा, या ये वाला पार्ट में पहले बोल दूं कि मैं कल पिकनिक पर जाऊंगा भले ही पूरे दिन बारिश हो। तो मैं कल पिकनिक पर जाऊंगा, इस पार्ट को पहले ट्रांसलेट कर लिया गया है। तो ये वाला पार्ट तो हमेशा जिस टेंस में सेंटेंस होता है उसी टेंस में हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। हमें दिख रहा है कि सिंपल फ्यूचर में है, तो आई विल गो फॉर पिकनिक टुमारो, आई विल गो फॉर पिकनिक टुमारो इवन इफ इट रेन्स ऑल डे, इवन इफ इट रेन्स ऑल डे। अब यहाँ पे देखिए हमने सिंपल प्रेजेंट का ही यूज किया हुआ है, बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट के रूल ही फॉलो किए गए हैं। इवन इफ इट रेन्स मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया है, और पहले के सेंटेंसेस में यू था हमारा सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाया गया था। ठीक है, ये रूल्स तो आप लोगों को पता ही होंगे, और अगर नहीं पता है आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो टेंसेस की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, सारे टेंसेस मैंने अच्छे से समझाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, भले ही मैं लॉटरी जीत जाऊं मैं अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल सेम उसी तरह से, इवन इफ आई विन द लॉटरी, इवन इफ आई विन द लॉटरी आई विल नेवर क्विट माई जॉब, आई विल नेवर क्विट माई जॉब। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इन सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर है। तो बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर है इनका। जो ये हमारा भले ही वाला पार्ट है उसमें हम इवन इफ जरूर लगाएंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही उसको ट्रांसलेट करेंगे, और जो बाकी का पार्ट है वो जिस टेंस में होगा उसी टेंस में उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, भले ही मैं करोड़पति बन जाऊं मैं हमेशा सादा जीवन व्यतीत करूंगा। तो इवन इफ आई बिकम मिलियनेयर, फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका, आई विल ऑलवेज लीड अ सिंपल लाइफ। सादा जीवन व्यतीत करने के लिए लीड अ सिंपल लाइफ। तो इसका हो गया, इवन इफ आई बिकम मिलियनेयर आई विल ऑलवेज लीड अ सिंपल लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस, भले ही वो अंग्रेजी का अभ्यास नहीं करती फिर भी वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकती है। तो भले ही, इवन इफ शी डजंट प्रैक्टिस इंग्लिश। अब ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया, अभ्यास नहीं करती। तो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते थे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, डू नॉट या डज नॉट। तो यहाँ पर सी है तो सी के साथ डज नॉट लगेगा, तो सी डजंट। इवन इफ सी डजंट प्रैक्टिस इंग्लिश, फिर कॉमा, सी कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अब इस सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है वहां पे मैंने लिखा है अंग्रेजी बोल सकती है। तो यहाँ फ्यूचर टेंस का तो सेंटेंस नहीं है, ये सकना वाला जहाँ पे कैन लगाते हैं, इसलिए हमने सेकंड पार्ट में सी कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश ये लिखा है। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया, इवन इफ सी डजंट प्रैक्टिस इंग्लिश सी कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना कि जो हमारा भले ही वाला पार्ट है उसमें हम इवन इफ लगा करके सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट होता है दूसरा पार्ट उसमें जिस टेंस में होगा उस टेंस में ही उसको यूज करेंगे। जैसे बाकी के सारे सेंटेंस हमारे सिंपल फ्यूचर में थे, हमने विल का यूज किया, लेकिन लास्ट वाला सेंटेंस है
अंग्रेजी बोल सकती है, तो सकना में हम कैन का यूज करते हैं, तो सी कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर है। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लें। जैसे हम बोले कि वह काम करेगी भले ही वो बीमार हो, तो सी विल वर्क इवन इफ सी इज सिक। भले ही आप तेज दौड़ें तो भी बस छूट जाएगी, इवन इफ यू रन फास्ट यू विल मिस द बस। तो इस सेंटेंस के सेकेंड पार्ट में तो भी या फिर भी का यूज भी किया जा सकता है और बिना इनके भी सेंटेंसेस बोले जाते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेकर के प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट होंगे। भले ही आप बहुत सारा पैसा कमा लें तो भी आप कभी खुश नहीं रहेंगे, इवन इफ यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी यू विल नेवर बी हैप्पी। भले ही आप इसे साफ और पॉलिश कर लें फिर भी ये नया नहीं लगेगा, तो इवन इफ यू क्लीन एंड पॉलिश इट स्टिल वॉन्ट लुक न्यू। तो यहाँ पे वॉन्ट जो है विल नॉट का कंट्रैक्शन है। स्पोकन इंग्लिश में कंट्रैक्शन ही ज्यादा यूज होते हैं। वह खेलना जारी रखेगी भले ही वह घायल हो जाए, सी विल कंटिन्यू प्लेइंग इवन इफ सी गेट्स इंजर्ड। भले ही वह अपनी नौकरी खो दे वह कभी भी अपने बॉस की चापलूसी नहीं करेगा, तो इसको कैसे बोलेंगे? इवन इफ ही लूजेस हिज जॉब ही विल नेवर फ्लैटर हिज बॉस। मैं जाऊंगा भले ही आप मुझे आज्ञा ना दे, तो इसको कैसे बोलेंगे? आई विल गो इवन इफ यू डोंट अलाउ मी। भले ही वो आपका अपमान करे फिर भी आप उससे मिलने जाएंगे, इवन इफ सी इंसल्ट्स यू यू विल गो टू मीट हर। भले ही वह मेरे बारे में गलत सोचती हो फिर भी मैं उसके भले की ही कामना करूंगा, इवन इफ सी थिंक्स रॉन्ग अबाउट मी आई विल ऑलवेज विश फॉर हर वेलफेयर। तो इस टाइप के सेंटेंसेस की काफी प्रैक्टिस हो गई है, बहुत सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करा दिए, बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, भले ही आप उसे भूल जाएं वह आपको कभी नहीं भूलेंगी। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।